अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। गूंज पै जाए जैसे नारे की गूंज पड़ी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मंशूर और दस्तूर। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना चुनीनो चुना से मुराद हुकूमत, हुकूमत के सारे महकमे, महकमा माल, महकमा क़ज़ा, दिफा, जिहाद, सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, हुजूर के सारे गुलाम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब दोनों जहां हुजूर के लिए तो पाकिस्तान किसके लिए?
हाथ खड़े करके बताएं पाकिस्तान किसके लिए है? तो उसके अंदर फिर हुजूर का कानून आना है कि नहीं आना? आना है, जोर से आना है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। बदन में जान उन्हीं के लिए थी तो फैजाबाद में और कराची में लोगों ने गोलियां फिर खाई रसूलुल्लाह के लिए, और फैजाबाद में फिर जाने भी चली गई। यहां फिर लोगों के दिलों में गोलियां लगी, सीनों में लगी और सरों में लगी, लेकिन हाय किसी ने नहीं किया। सिर्फ यही कहा दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। कई हमारे साथी कराची में ऐसे थे कि उनको गोलियां लग चुकी थी और उनको पता नहीं था, साथियों ने बताया कि आपको गोली लगी हुई है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, कोई किसी के लिए आया, कोई किसी के लिए आया, कोई किसी के लिए आया। किसने किसी को राजी किया, किसने किसी को राजी किया। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ही बता रहा है हम किसको राजी करना चाहते हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम जिम्मेदारान और तमाम कारकुनान, पेशवाए अहले सुन्नत समेत जितना भी दिल चल रहा हो, मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पर बैठा हो, तमाम ये जोनल अमीर और जितने आप अहले कराची जितने भी आए, किसी की पीठ पर डंडा नहीं पड़ा, किसी के जो है वो पीठ पर गोली नहीं लगी, जिसके लगी तो सीने पर लगी। और किसी ने गिरते गिरते कहा कि हाय ओए मेरा मकान किधर गया दुनिया से जाते हुए, मेरे मकान की रजिस्ट्री किधर चली गई, मेरे बैंकों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुन को जब पेशानी पर गोली लगी तो गिरते गिरते कह रहा था ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बस हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। कोई किसके लिए मरा, कोई किसके लिए मरा। हाफिज अदील, हाफिज आशिर और अबू सुफियान, राजा ज़ुहैब और शेर अली, मोहम्मद नवाज, ये सारे के सारे रसूलुल्लाह की इज्जत, नामूस और खत्म नबुव्वत के लिए मरे। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। हम आए यहाँ, इसको बोले, ये इसको पकाना है आप। अब कान के अंदर कोई और आवाज नहीं सुननी, जो भी कहे उसने कहा पीछे हट। अब बता हुजूर का दीन कैसे लाना है, इसकी बात कर। हाँ, अब ये की बात करनी है कि बता हुजूर के दीन के लिए तू क्या काम कर सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू कितना वक्त दे सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू कितना माल खर्च कर सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू सीना हाजिर कर सकता है, तो मेरे साथ बात कर। अब बाकी बातें बंद हो गई। अब देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। इंज लफ्ज कहना है कि मोहम्मद अरबी का दीन आया, तो इससे सीना भी फटे और सामने वाला भी गिर जाए कि भाई वाकई दीन आया। अब तेरा भी दौर आने को है फक्रे गयूर के खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमोजर। इकबाल, अब लोग कहते हैं ये पैसे कहां से लेते हैं। इकबाल भी कहने लगा आना फकीरों का दौर ही है। हाँ, अब तेरा भी दौर आने को है फक्रे गयूर, लेकिन फकीर वो कि सोना भी पड़ा जाए तो थूक कर गुजर जाए कि हमारी निगाहों में रसूलुल्लाह ने सोना और मिट्टी बराबर कर दिया। हाँ, अब ये बात होनी है। देखो देखो कौन आया। हाँ, जिस तरह वो सामने पीछे तक, वो इधर भी दुनिया, इधर भी दुनिया, हर तरफ दुनिया, तो आपने इस तरह सीने से आवाज निकालनी है कि अब कोई भी नहीं आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया,
और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। जब आप कहते हैं ना दीन आया, तो मेरे आका कितने खुश होते होंगे कि जिस दीन के लिए लोगों ने मुझे पत्थर मारे, जिस दीन के लिए मैं बदर में चल कर गया, जिस दीन के लिए मैं अपनी बीमार साहबजादी को छोड़कर बदर की तरफ चला गया, जिस दीन के लिए मेरे चचा अमीर हमजा के जिगर और कलेजे निकाले गए, आज सारी उम्मत कह रही है दीन आया। ऐसे निकाले आवाज कि अमीर हमजा भी खुश हो जाएं, अब्दुल्ला बिन जाश भी खुश हो जाएं, अनस बिन नदर भी खुश हो जाएं, सारे सहाबा खुश हो जाएं जिन्होंने समुद्रों में घोड़े डाले, जिन्होंने पेटों पर पत्थर बांध कर भी कहा हुजूर हम कोई भागने वाले नहीं, नहीं नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। या रसूल अल्लाह हम क़यामत तक आपकी उम्मत को बता रहे हैं, आप 20 खाने खाकर दीन का नाम जरूर लेना। हमने तो पेट पर पत्थर बांध कर भी कहा जब तक जिंदा हैं हुजूर आप पर भी कुर्बान होते रहेंगे और आपका दीन का झंडा पूरी दुनिया में लहराते रहेंगे। और देखो देखो कौन आया। मजमे की आवाज अभी गूंजी नहीं, अभी तो बड़े बड़े डाकू परेशान हैं, अभी तो बड़े बड़े गुंडे परेशान हैं, लुटेरे परेशान हैं, शराबी परेशान हो गए कि ये क्या होने लगा है। ये इल्जाम लगा रहे कि जनाब ये पैसे लेने वाले हैं। मैंने कहा जो पैसे लेने वाले होते हैं वो 8 लाशें उठाकर नहीं आते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो 12,000 के शेल नहीं खाते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो जनाब आंसू गैस खाने के बाद फिर ताजदार खत्म नबुवत का नारा नहीं लगाते, जो पैसे खाने वाले होते हैं वो कंटेनर पर बैठकर वापस लाहौर नहीं आते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो कंटेनर के टायरों के दरमियान नहीं सोते। हाँ जो पैसे लेने वाले होते हैं वो बाहर चले जाते हैं हजम करने के लिए। जो मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं वो कहते हैं सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ जी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सीने से आवाज निकाले लब्बैक की, सीने से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया।
अब आपके इस नारे के मुकाबले में कोई क्या कहेगा, क्या आया तो गिद्दड़ आया, कौन क्या कहेगा? आप अगर इस नारे पर भी शर्मा जाएंगे तो फिर बताएं आपका क्या होगा। लेकिन अहले कराची ने बता दिया दुनिया वालों को। जब मैं आ रहा था तो आपके काफिले लब्बैक का नारा लगाते हुए, कितनी अजीब बात है। मेरे आका मौला खुद चाहते हैं कि मेरी उम्मत बार बार लब्बैक कहे। पेशवाए अहले सुन्नत ने वहां हदीस पाक बयान की गुजरात में, कहा कि हजरत साद बिन मुआज हुजूर के साथ बैठे हुए थे, सवारी एक ही थी, पीछे बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। आगे रसूलुल्लाह फिर खामोश हो गए, फिर दोबारा फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। हुजूर मैं हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए भी हाजिर हूं। वैसे भी मैं हाजिर हूं, आपकी मदद के लिए भी मैं हाजिर हूं, आपके दीन की मदद के लिए भी मैं हाजिर हूं। फिर हुजूर खामोश रहे, तीसरी बार फिर फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। हुजूर मैं बार बार हाजिर हूं और मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। साथ बैठे हुए हैं तो हुजूर क्या सुनना चाहते हैं कि मेरा उम्मती बार बार कहे लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या बैठे रहे, आप उठना नहीं है, बैठे बैठ जाओ, बैठ जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, स्पीकर वाले बंद रखे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बंद रखे, मजमे की आवाज आने दो। लगाएं जी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा जोर लगाए, ये गंद धुल जाए। कराची का गंद भी, सिंध का गंद भी, पंजाब का भी, सरहद का भी, केपीकी का भी जनाब, और बलोचिस्तान का गंद भी धुल जाए। कश्मीर के अंदर जो गंद पड़ा वो भी धुल जाए, और वहाँ जो बल्तिस्तान के अंदर और वहाँ हर जगह गंद धुल जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, यही उन्वान है, लब्बैक ही उन्वान है। पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में ही है। और किसमें तरक्की होनी है? तवज्जो, पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में ही है। इन्हें जाना, इन्हें माना। हाँ, पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में है। हाँ जी, जब रसूलुल्लाह की बात हो जाएगी ना तो फिर लोग ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ मंसूबाबंदियां नहीं बनाई जाती। यहाँ सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद से घर गए तो आधा दीन नाफिज हो चुका था, और जब आपने सुबह की तो फिर पूरा दीन नाफिज हो चुका था। इस वास्ते यहाँ मंसूबाबंदियों की जरूरत नहीं है। दीन आने तो दे, ये तो तुम घर में बैठकर जमा तफरीक करते हो, दीन को तख्त पर आने तो दो ना। सिर्फ बातें करने से तो बात नहीं बनेगी। और जिस मुल्क का मीडिया, उन मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा जो दिखाते हैं, जिन मुल्क के मीडिया के अंदर यह कहा जाए कि हम वो नारा लब्बैक का दिखा नहीं सकते, आप लोगों ने उनको बताना नहीं है कि तुम नहीं दिखा सकते। जर्रा जर्रा भी ये जानता है कि हुजूर कौन है। तुम्हारा टीवी नहीं जानता कि लब्बैक का नारा क्या होता है। लब्बैक का जोर जोर से नारा लगाएं। हाँ जी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। पाकिस्तान की तरक्की
नामूस रिसालत पर हमला करके नहीं, पाकिस्तान की तरक्की नामूस रिसालत पर पहरा देकर है। हाँ जी, पाकिस्तान की तरक्की खत्म नबुव्वत पर हमला कर के नहीं, पाकिस्तान की तरक्की खत्म नबुव्वत पर पहरा देकर हम पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाकर और वहां पूजा करके नहीं, पाकिस्तान की तरक्की ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों की सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। आज ये तरक्की है पाकिस्तान की कि ज़ईफ अगर नजर पड़े तो वो काबे की छत के ऊपर चढ़ जाए। ज़ईफ अगर, ये जितने बंदे अंदर है ना इसके अंदर, लोग कह रहे हैं इतने बंदे बाहर खड़े हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। आप बाहर वाले भाई, आप जरा बाहर वाले लब्बैक का नारा लगाएं जो बाहर खड़े हैं। ये हम जमा तफरीक करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की तरक्की झूठ बोलने में नहीं, जो हमारे इन हजरात ने मौलाना गुलाम गौस बगदादी और जनाब किबला शाह साहब और पूरी टीम, मैं किस किस का नाम लूं, आप परेशान ना हुआ करें। वल्लाह मैं अगर ठीक होता तो मैं नीचे बैठकर भी तकरीर कर देता। ये बात लोग कहते हैं व्हील चेयर तो मेरी मजबूरी है, अगर मैं बिल्कुल कभी ज़हन में भी नहीं लानी ये बात। आप ही सब कुछ है और जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। कभी भी वहां जब वो बिल्कुल करीब आ गए तो मैं कंटेनर पर पेशवाए सुन्नत ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं साथ, मैं जुबान से तो ताजदार खत्म नबुव्वत और लब्बैक के नारे लगा रहा था, लेकिन मेरा दिल अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं अगर आज हमें इन्होंने मार दिया ना तो फिर लोग ताने बड़े देंगे, वो किधर गए कहते थे फरिश्ते आएंगे, वो किधर गए कहते थे गायबाना मदद आएगी, वो किधर गए शेखुल हदीस, वो किधर गए पेशवाए अहले सुन्नत, वो किधर गए सैयद सारे, वो हाफिज कारी, वो दावे लाहौर से दावे करने लगे। मैंने कहा हुजूर हम तो शहीद हो जाएंगे लेकिन लोग ताने बड़े देंगे, हुजूर मदद फरमाइए। मेरा दिल ये कह रहा था, मेरी तवज्जो उधर थी दिल से, हुजूर मदद जरूर फरमाइए, दुनिया ताने देगी। फिर दुनिया ने देखा कि मदद कैसे आई। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो आह जो करे कोई दिल से। हाँ जी, हाँ जी, इस वास्ते आप हजरात आपके चमक, आप अंधेरा, बिजली की इतनी चमक नहीं है जितने आपके चेहरों और हाथों पर चमक आ गई। और ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुनाफिकीन ने हुजूर की ऊँटनी को डराया और आपका मुबारक सामान जमीन पर तशरीफ ले आया तो हजरत हमजा बिन अमर असलमी कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मैंने ऐसे हाथ जब रखा ना हुजूर के सामान को उठाने के लिए तो मेरी पांचों उंगलियां रोशन हो गई। बताओ हुजूर का सामान उठाने के लिए सहाबी हाथ जमीन पर रखे तो उसकी पांचों उंगलियां रोशन हो जाए, और जो हुजूर के गुलाम हुजूर को दीन को तख्त पर लाने के लिए जबान से नारा लगाएं, अपने हाथ ऐसे करें, सीना ऐसे करें, चेहरा ऐसे करें तो उनका रोशन नहीं होगा। हाँ जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सीने से जोर लगाएं, सीने से जोर लगाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक
तवज्जो। अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ जी, अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ, अब बात यही होगी, देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। दीन क्या आया? देखो देखो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, और देखो देखो अहमद शाह अब्दाली आया, और देखो देखो इल्तमश आया, और देखो देखो अलाउद्दीन खिलजी आया, और देखो देखो यूसुफ बिन ताशिफीन आया, और देखो देखो मूसा बिन नुसैर आया, और देखो देखो तारिक बिन जियाद आया, और देखो देखो सलाउद्दीन अयूबी आया, और देखो देखो नूरुद्दीन जंगी आया। अब ये पाकिस्तान की तरक्की इसी में होगी। हाँ, अब ट्रंप की जो जवाब है, जनरल साहब आप ट्रंप को ये बात कह दें, अपनी तरफ से उसको कह दें, तूने तो पता नहीं आना है या नहीं, मैं आ रहा हूं। ट्रंप का जवाब ये है जनाब बाजवा साहब, किबला आप इन जवाब दो ट्रंप नु, और चूड़िया तू की आना है, मैं शाहीन लेके आ रहा, और मैं अब्दाली लेके आ रहा, और मैं गौरी लेके आ रहा, और मैं हतफ लेकर आ रहा हूं, और मैं खालिद टैंक लेकर आ रहा हूं, मैं दरार टैंक लेकर आ रहा हूं। तेरे फौजी शराब पीते हैं बाजवा साहब, आप ये कहें मेरे फौजी वो हैं जो चवेंडा के बॉर्डरों पर टैंक आते हुए देखे तो सर झुकाकर टैंकों के नीचे सर रख कर ये कहते हैं कि शराब पीने वाले और हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम टैंकों के नीचे सर रखने वाले और हैं। हाँ जी, जोर लाओ, जोर लाओ। तवज्जो, तवज्जो। इनके पास तो कोई ऐसा जर्नल ही नहीं है जिसके नाम पर ये अपने टैंक बनाए। इनकी तो कोई तारीख ही नहीं है बहादुरी की। ये किसके नाम पर टैंक बनाएंगे? ट्रंप के नाम पर, ओबामा के नाम पर, बुश के नाम पर। खालिद टैंक क्यों बनाया? खालिद जब टैंक चलेगा ना तो खालिद बिन वलीद की साथ पावर भी ऐसे चलेगी जनाब। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब खालिद टैंक चलेगा तो अमेरिकी बरैलर उनको क्या पता है खालिद कौन है? इनको पता ही नहीं है। तुम्हारे पास तो पूरी तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं है। पृथ्वीराज और पृथ्वी सुल्तानुल हिंद के मुकाबले में पृथ्वी की क्या हैसियत है? जिनके लोटे मुसल्ले के सामने पृथ्वी गिर गया, उस पृथ्वी का क्या पता? इधर राजादार के बच्चे, राजादार हिंदुओं के मंदिरों में जाकर ताल खड़काते हो। मोहम्मद बिन कासिम की बात करो यहाँ। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी। अब सिंध से मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन उठेंगे और जो मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं उनको बताएंगे कि राजादार के वारिस और मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले और। ये आपने फैसला करना है। 2018 अब भी तैयारी शुरू कर दें यार। लोग बुरी बातें करने से नहीं शर्माते, लोग बुरे काम करने से नहीं शर्माते, लोग मूर्तियों पर दूध चढ़ाने से नहीं शर्माते, हुजूर की उम्मत को लूटने से लोग बाज नहीं आते, स्टेजों पर बैठकर शराब पीने से बाज नहीं आते, मुसलमान बच्चियों को स्टेजों पर नचाने से बाज नहीं आते। मुल्क लूट कर फिर कहते हैं कि हम कौन है? चोरों के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाए। पंजाब में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं चोरों के। हाँ जी, जिस कौम के डाकू जो है वो कौम के रहनुमा बन जाए, बताएं उस कौम का क्या बनेगा? अब डाकुओं का राज चला गया, पत्ताखोरों का राज चला गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। आपको कोई कहे कैसे आएगा? उसने कहा वो आपने उसको यही जवाब देना है। फैजाबाद में जब हम चलने लगे तो हमें लोगों ने यही कहा कि वहां कैसे जाएंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास तो सामान नहीं है, वहां ठंड है, वहां खैमे की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। मैंने अपने साथियों को इतना जरूर कहा, मैंने कहा जिनके लिए हम जा रहे हैं ना वो जाने, उनका काम जाने, चले तो सही ना यार। मैंने कहा मैं भी वहां लाइब्रेरी में पढ़ा रहता, माजूरी के बहाने बनाकर
मेरे तो शागिर्द भी इतने हैं कि रोजाना आते मेरे पांव दबाते, हाथ दबाते, हजरत जी सुभान अल्लाह, हजरत भी पासा परत के कहते इथों दर्द है, इधरों दबाओ। हाँ, मैं भी उसे पैर आंदा, मुझे बड़ा दर्द हुआ है कि खत्म नबूवत पर हमला हुआ, तो बताओ खत्म नबूवत के कानून पर पैरा होता? हाँ, बातों से बात नहीं बनती, बात चलती है मैदान में, मैदान लगाने से। हमने मैदान लगा दिया कि भाई आओ, ठंडी हवा भी चल रही थी वहां और मरी की हवा आ गई, फिर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जैसे सावन के अंदर बारिश होती है। लेकिन मैंने कहा इकबाल ये बात क्या बन गई, हमारे बच्चों ने कमीजें उतार दी और पानी नीचे से उनके बह रहा था, जमीन पर बैठ गए तो बारिश का पानी उनके नीचे से गुजर रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, इसके बावजूद वो नारा लगा रहे थे ताजदारे खत्म नबुव्वत। इन्होंने कभी दीन की बात ही नहीं की। जब तुमने दीन, हमने तो वहां दीन अपने सामने दीन की मदद देखी, दीन ने हमारी पुश्त जो है वो जमीन पर नहीं लगने दी। लोग कहते खाने कहां से आएंगे, ये तो अहले कराची जानते हैं कि धरने पर खाने कहां से आए और कितने खाने आए और कौन लेकर आया, और वहां फैजाबाद वाले भी जानते हैं खाने कहां से आए, कौन लेकर आया, कौन रजाइयां लेकर आया, कौन कंबल लेकर आया, जुराबे लेकर आया। जिनके लिए हम चले थे वो देख रहे थे, चलना इनका काम है, आगे मदद फरमाना हमारा काम है। हाँ जी, फिर दुनिया, अभी मौर्रिख भी लिखेगा, क़यामत तक लिखते हुए उसका कलम गिर जाएगा कि 40 आदमियों के सामने हजारों एफसी और पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस कैसे भाग रही थी। वो पूछ रहे थे क्यों भाग रहे हो, वो कह रहे हमें भी पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। तो इस्लाम इस्लाम है। ये जितने भी तबसरे करते हैं ना टीवियों पर बैठकर, ये मौलवी मुल्क कैसे चलाएंगे, हमने थोड़ा चलाना है, दीन ने काम करना है। हाँ, फारूक आजम ने पहले फरमा दिया था, जब आपने जुराबें यहाँ रखी ना, आज भी लोग हमें इन कपड़ों में देखकर वो समझते हैं कि जिसके नीचे बड़ी सारी गाड़ी ना हो और जिसके पीछे प्रोटोकॉल ना हो, हटो बचो ना हो, उसकी बड़ी बिरादरी ना हो, ये मौलवी क्या करेंगे। मैंने कहा मौलवियों ने कुछ नहीं करना, जिस दीन को हमने ऊपर तख्त के लाना है ना, मेरे आका ने फरमाया उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। मैं उस दीन की बात करता हूं, उस पर जब रात है ही नहीं तो बातें लोग क्यों करते हैं। तुमने कभी दीन को तख्त पर बिठाया, तुमने कभी मोहम्मद अरबी के दीन को अदालतों में लाया कि एक बच्ची की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम समुद्रों में जहाज डालकर सिंध के साहिल पर आ जाए और लाहौर से 40 किलोमीटर है कसूर, हुक्मरान लाहौर में बैठा हो तो 40 किलोमीटर पर बच्ची छोटी जो है उसके साथ रैप हो जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए, और 40 किलोमीटर के बाद रात की तारीकी पिछले पैर में हुक्मरान उस कसूर घर आए। भाई जो हुक्मरान होते हैं वो रात, मुझे उन्होंने सवाल किया कि रात आप दिन को आए कसूर में और हुक्मरान रात को क्यों आया। मैंने कहा उसका मुंह ही नहीं था दिन के उजाले में आपके पास आने का। तो मैं जिस इस्लाम की बातें करता हूं वो इस्लाम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को भेज देता है सिंध पर एक बच्ची की चीख पर, और सैकड़ों बच्चियों की चीखें वह कसूर में लोगों ने सुनी। साल में 12 बच्चियों के साथ ऐसा मामला हुआ। तो अब ये कहते हैं कि जनाब वो मुझे अगर मगर नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जैसे तुम्हारा ऊपर वाला मिजाज है, तुमने अपनी बच्चियों की सौदागरियां की, तुमने अपनी बच्चियां बेची, कतरी शहजादों को तुमने अपना वतन के जमीन देकर उनके अय्याशी के सामान मुहैया किए, तुम किस मुंह से कसूर की बच्चियों की हिफाजत कर सकते हो। कसूर की बच्चियों की हिफाजत तो मुसलमानों की वो फौज कर सकती है। जब मुसलमानों की फौज, इमाम नसाई जानते हैं ना, वो उस गांव के इमाम नसाई जिनकी सियासत के अंदर किताब मशहूर है, उस गांव के अंदर जब मुसलमान फौजें गई हमला करने के लिए तो मर्द सारे भाग गए। तो जब मुसलमान फौजों को पता चला कि वहां तो कोई मर्द रहा ही नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो गैरों की औरतें हैं आज अकेले हमारे हाथ चढ़ गई। मुसलमान फौज आंख झुकाकर उस गांव से वापस आ गई। मैं उस इस्लाम की बात करता हूं। हाँ, गैरों की बच्चियां भी हो ना तो मुसलमान फौज वहां चली जाए तो उस शहर में दाखिल नहीं होती कि हम जिनसे लड़ने के लिए आए थे वो तो हिजड़े निकले, औरतों से तो जंग नहीं ना करनी। हाँ जी, तो हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उन्होंने तो ये फरमाया
हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली ने पूछा, हुजूर अचानक नजर पड़ जाए गैर महरम औरत पर, फरमाया इसरिफ बसरा का फइन्नमा लकल ऊला व अलैका सानिया, फरमाया दोबारा गैर महरम औरत पर नजर न डालना, पहली तो रब माफ कर देगा, दूसरी माफ नहीं करेगा। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन गैरों की बच्चियों की हिफाजत के लिए भी अपनी फौजों को वापस भेज देता है। और तुम जिस बातें करते हो स्टेजों पर गैरों की बच्चियां तुम्हें शराब की बोतलें पकड़ाएं तो तुम आगे कपड़ा रख के पीते हो, और फिर हमें कहते हो मौलवियों के हलवे को खतरा पड़ गया। मैंने कहा ना ना, हमारे हलवे को कोई खतरा नहीं है, हमारे हलवे के अंदर सूजी होगी और घी होगा, वो भी डाल्टा पड़ मिल जाएगा, लेकिन हमारे हलवे को कोई खतरा नहीं। खतरा है उन तुम्हारे करतूतों को। जब इस्लाम आएगा तो पूछा जाएगा कि सैनमे के टिकट ब्लैक करता हुआ आदमी महल का मालिक कैसे बन गया। भट्टी, लोहे की भट्टी के नीचे आग जलाने वाला अपनी बेटी की एक कंपनी 10 अरब डॉलर की कैसे बना ली। ये इनको ये खतरा है। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप दीन का काम करें, इन्होंने खुद भाग जाना है, हर बंदा काम करे। अब जी तवज्जो जी, ये बात इंशाअल्लाह नारे लगेंगे, अभी तो और भी लगेंगे ना। अभी तो मैं बात थोड़ा सा, वो कहते हैं मंशूर क्या है, मंशूर पाकिस्तान की तरक्की में आपने अनुमान क्या रखा, रुकावट कौन, रुकावट जरदारी। हाँ जी, रुकावट जिसको आपने लंदन के अंदर जलावतन कर दिया, रुकावट वो था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। व्हील चेयर पर भी तनहा ले जाया जाए ना, मैं खुद भी व्हील चेयर चलाकर अपनी रहशगाह पर यहां से चला जाऊं तो कराची में इतना मना है कि मुझे कोई गोली नहीं मारे। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाए, मंदिरों में जाने वाले घर बैठे बैठे मर जाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या, अभी ज़रब नहीं लगी भाई, अभी तो समुद्र में भी ज़रब जानी है, अभी तो मोदी की तरफ भी जानी है, अभी ट्रंप को भी पता चलना है कि ये तो समुद्रों में घोड़े डाल देने वाले आ गए कराची के साहिल पर। पाकिस्तान का मतलब क्या, अभी ज़रब नहीं लगी, अभी वाकई नहीं लगी। मैंने तो ये दर्द लैके वापस लाहौर जाना है, मेरे अजे मतलब का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुसी नहीं लाया, लाना है ये ता ही तो गंद मुकना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है, हुण नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, और दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, और दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, और दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, और दस्तूर रियासत क्या होगा। और यारो पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा। और देखो हूं इस तो बाद वो कहना की मतलब है, उन्हें क्या, और देखो देखो कौन आया, ऐसे कहना है मोहम्मद अरबी का दीन आया। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया, और आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया
कौन सा दीन आया? पूरा सिंध लुट के हर दे बच्चे दुध भी ना मिले। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो हजरत उमर के दौर में बच्चे रोए, वो दीन इतना बुलंदो बाला है जो हजरत उमर की पीठ पर बोरी रख के रोने वाले बच्चों के घर पहुंचवाता है। वो दीन आया। देखो देखो कौन आया, यतीमों की जायदाद पर डाके तो दरकिनार। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन ऐसा है कि अफजलुल खल्क बाद रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर का जब विसाल हुआ तो सहाबा तो रो ही रहे थे ना। एक बच्ची आपके घर की चौखट को पकड़ के रो रही थी। सहाबा ने पूछा, छोटी सी बच्ची, तुझे क्या हुआ? मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप पता नहीं क्यों रो रहे हैं, मैं अभी उस शऊर को तो नहीं पहुंची, लेकिन ये मुझे पता है जब से ये खलीफा बने हम यतीम बच्चियां हैं तो रोजाना सिद्दीक अकबर हमारे घर में हमें पूछने भी आते और हमारी बकरियों का दूध भी निकालते थे। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। मैं जिस दीन की बात करता हूं, महमूद गजनवी को हिंदुओं ने कहा सोमनाथ का मंदिर जितना मर्जी सोना ले ले, जितना मर्जी सोना ले ले, ये बुत ना तोड़, जो चाहता है तू ले ले। तो महमूद गजनवी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो बुत तोड़ने आए, बुत बेचने नहीं आए। और देखो देखो कौन आया, आया आया दीन आया, आया आया। कैसे आना है भाई? आपने इसके लिए मेहनत करनी है, कोई चीज बचा के नहीं रखनी। और मैं आपको कसम उठाकर कह रहा हूं, मैंने अगर इस्लाम को 1 रुपया दिया ना तो इस्लाम ने उसके बदले में मुझे हजारों रुपए दिए, और नक़्दो नक़्द दिए। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि जो आदमी कहे मैं इस्लाम को देता हूं फिर इस्लाम कुछ नहीं मुझे देता। मेरे जैसा आदमी व्हील चेयर पर बैठकर, मैंने बिल्कुल नक़्दो नक़्द। हमने क्यों जी फैजाबाद में इस्लाम ने हमें वापस नहीं दी। मैं तुम ये ना क़यामत तक लोग कहते रहे, उन्होंने ठंडी हवा भी खाई, फिर इतनी कुर्बानियां भी दी, उन्हें फिर इस्लाम ने क्या दिया? पूरी दुनिया को ट्रंप तक हिल गए। उन्होंने कहा इन्हें तो कुरान उला की याद ताजा कर दी, और ये किस पावर से गए? पूरी आपने पूरे पाकिस्तान को ऐसे जाम नहीं कर दिया, किस पावर से किया? आपने गोलियां खाकर भी पीछे मुड़कर न देखा। बल्कि यहाँ एक मौलाना के बारे में मुझे बताया कि जब वहां एयरपोर्ट के करीब गोली चली तो हजरत मुफ्ती साहब घर चले गए, मस्जिद में जाकर ऐलान किया, अपने बच्चों को कहा कि अब मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूं। गोली चल रही हो फिर बंदा तैयार होके आ जाए। गोली सुनकर, आवाज सुनकर लोग भागते थे। मुझे ये बताएं कि गोलियां चली तो लोगों ने अपने सीने ऐसे, वहां फैजाबाद में एक बच्चा जब गोली खाने के बाद गिरा तो जो पीछे थे उन्होंने उसको उठाया नहीं, उसने कहा तू तो चला गया। उन्होंने कमीजों के बटन उतार कर कहा हमें भी मारो, हम भी जाना चाहते हैं। ये जज्बात जो आपके दिल में किसने पैदा किए? रसूलुल्लाह के दीन ने पैदा किए। जिस दीन से इन लोगों ने 70 साल हो गए डराते रहे, ओ मौलवी आ जाएंगे, ओ मौलवी आ जाएंगे। मौलवी ने क्या करना है? मौलवी भी कोई नहीं आएगा, आप आए। पीर भी कोई नहीं आएगा, आप आए। हाफिज भी कोई नहीं आएगा, अगर आप चाहते हैं आप आए। लेकिन मैदान जब आप दीन के लिए जाएंगे तो फिर आपने अपने बूट की ठोकर से असम्बली, कौमी असम्बली का दरवाजा खोलना है, हाथ से नहीं खोलना। हमारा जो भी एमएनए जाएगा ना वो बूट से पहले दरवाजा खोलेगा, बाद में हाथ से खोलेगा। जब दोबारा पहले बूट से खोलेगा कि ये वो असम्बली थी जिसके अंदर हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला किया गया। हाँ, उस असम्बली के अंदर दाखिल होकर जब वो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा ना, ऐसे घूमकर हमारे सारे एमएनए पहले असम्बली के बाहर नारा लगाएंगे, ताजदार खत्म नबूवत। आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं है कि आइंदा जनवरी में फिर वो हमारे एमएनए भी यहां बैठे हो, इधर सारे एमएनए बैठे हो, और फिर हुजूर की उम्मत को बताएं कि हमने इतनी बार वहां ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया। आप नहीं चाहते ये बात? चाहते हैं तो फिर बंद कर दें। अब उन्हीं को लाना है जो असम्बली के अंदर जाकर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाए। हाँ जी, अब आप हाथ नहीं खड़े करने, दिल से जरूर पूछना है आप किसको लाना है, जो डाका मारेंगे या ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएंगे?
आप क्या चाहते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा सिंध असम्बली में लगे कि नहीं, पंजाब असम्बली में लगे कि नहीं, बलोचिस्तान असम्बली में लगे कि नहीं, और सरहद के अंदर, कश्मीर के अंदर, तो कौमी असम्बली में? तो फिर आज से आप तहिया कर ले कि वोट जो है वो अब रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का है। आपकी गली मोहल्ले में जो भी आए, हमारे ये बच्चे नौजवान खड़े हो जाएं, कहते बस भाई बस, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। जोर लाओ ना, इस तरह तो नहीं ना, जोर भी नहीं सीने था तो बहुत, अभी तो बहुत वक्त लगना है, अभी तो आपका बहुत जोर लगना है, कुर्बानियां भी देनी है, वक्त भी देना है और पैसे भी साथ देने हैं। ये नहीं कि मैं कोई पैसों का ऐलान कर रहा हूं, इसका काम तो नहीं ना होना इसके बगैर। हाँ, मैंने वैसे इसका ऐलान, मुझे इन्होंने कहा तो लेकिन मैं ऐलान नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपने वोट के साथ नोट का भी ऐलान करना है, तो अब आपने देना है। तो इस्लाम कर्ज नहीं रखता। सहाबा ने जौ दिए अल्लाह की बारगाह में, थे ही उनके पास जौ। हजरत उस्मान के पास सोना था तो वो सोना दिया, तो जब सोना दिया तो फरमाया सोना तो हम जौ वालों को देंगे, उस्मान को क्या दिया? फरमाया उस्मान गनी बन गया। क्यों जी? वल्लाहुल गनी अंतुमुल फुकरा। फरमाया उस्मान ने सोना दिया तो उसके बदले में उस्मान गनी बन गया, और जिन्होंने जौ दिए उनके पांव के अंदर इस्लाम ने हीरे सोने जवाहरात डाल दिए और 2 सुपर पावरें उनके पांव में डाल दी। फरमाया तुमने जौ दिए, हमारा भी बदला देखो हमने तुम्हें क्या दिया। हाँ जी, क्रेन के निशान को वोट देना है। किसको देना है? ये भी देखे अल्लाह ताला का कितना फजल है, हमने अपने आप ही उन्होंने क्रेन दे दिया। क्रेन से हर चीज उठाई जाती है। हाँ जी, हमें तो वाकई कहते थे ये लो लो ये ले लो, उधर से ही सारे काम हो रहे हैं। हम कौन किसने क्या किया है, मेरे समेत क्या किया है? वहां खैमों में लेटे रहे और हलवे खाते रहे और स्टेज पर जाके सिर्फ नारे लगाते रहे। किसी ने भी कुछ नहीं किया। जब सहाबा बदर से वापस आए ना तो कहने लगे मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। फरमाया तुमने किसी को नहीं मारा, रब ने सबको मारा है। तो फैजाबाद में भी किसी ने कोई काम नहीं किया, कराची में भी किसी ने कोई काम नहीं किया। ये तो अल्लाह का फजल था, रसूलुल्लाह की निगाह करम थी कि उन्होंने हमसे ये काम ले लिया। हाँ जी यार, तवज्जो। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये रुकावट है। जब ये हट जाएंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की कर जाएगा। ऐसे कर जाएगा। हाँ जी, अच्छा कौम परस्त भी हट जाएगी। जब इस्लाम आएगा तो कौम परस्ती तो नहीं होगी ना। काका सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। हाँ जी, जब इस्लाम आएगा तो फिर सलमान फारसी से पूछा जाता आपका बाप कौन है, आपका दादा कौन है? आप तो फारिस से आए। तो फरमाया क्या पूछते हो? सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो हजरत उमर फरमाया करते थे अबू बकर सैयदना वातक सैयदना। फरमाया अबू बकर भी हमारा सरदार कुरैशी है, लेकिन हबश से आया हुआ बिलाल भी हमारा सरदार, इसलिए कि इस्लाम ने अबू बकर और बिलाल को एक ही सफ में खड़ा कर। मैं जिस इस्लाम की बात करता हूं ना वतनियत का कोई बात। हाँ, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। हाँ, मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन बड़ा गैरत वाला है। आप उस दीन के साथ चल कर देखें, आपको इज्जतें न मिली तो मुझे पकड़ लेना। आपको इस्लाम ने पैसे न दिए मुझे पकड़ लेना, मुझे क्या पूरी जमात को पकड़ लेना, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कान बंद कर दे, किसी की बात सुननी नहीं है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया 21 करोड़ का, मैंने कहा तुम मेरे बारे में कोई इल्जाम लगाते तो कम से कम को वजन देख कर तो लगाते ना। दुनिया में अब शर्मिंदा हो रहे हैं, वो कहते हो इनके तो चाहने वाले इतने हैं, हमारी कीमत कायनात में एक ही है, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब इस बात के गवाह है। ये जाते थे तो वो कहते हो वो तीसरी राह निकालो, ये कहते थे वो जो बाबे बैठे हैं ना वो हमें तीसरी राह नहीं निकालने। वो कहते नहीं उनसे बात नहीं करनी, वो उनसे बात नहीं करनी। हमने तो डॉक्टर साहब जैसे बंदों को
और अपने शागिर्दों को वजीरों के साथ जाकर बिठा दिया। जो कांस्टेबलों से डरते थे, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने वजीरों के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर बात करने का सलीका बता दिया। इससे कोई बड़ी बात गुलाम गौस बगदादी जैसे लोग इन्हें जाके वजीरा थे जनरल, मैं जिस इस्लाम की बातें करता हूं, वो कहते थे उसको यार मिलाओ तो सही, पीर साहब को मिलाओ। वो कहते नहीं, वो बड़े डाढ़े हैं। वो कहते कितने डाढ़े? वो तो थल्ले सुत्या ट्रक नाल डाढ़ा है। उन्होंने कहा यही तो बात है। हाँ जी, क्यों जी? जो तुम्हारी चाय पीते हैं वो तुमसे थोड़ा डरना है। कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली रहा कासा साइल। और मेरे अपने दिल में जब कोई फतूर बंदा है ना, कोई सोच आती है ना, तो मैं वो हुजूर के हुली वाली रात कोट की फिर हदीस पढ़ता हूँ। मैंने कहा कमीने तेरी तवज्जो किधर जा रही है? जानता है रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर कैसे था? तू जानता है हुजूर की मुबारक जुल्फे कैसी थी? तू जानता है मेरे आका के मुबारक दंदान कैसे थे? मैं फिर ये हदीसें पढ़ के अपने आप को मुतमईन करता हूँ। मैंने कहा तू जिधर तूने दिल लगाया है, तू पागल है, बंदे की तरफ देख रहा है। तो आप भी जब कोई तसव्वुर आए तो रसूलुल्लाह का तसव्वुर किया करे कि मेरे आका व मौला चलते कैसे थे, मेरे आका व मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका व मौला बदर में कैसे तशरीफ ले गए, मेरे आका व मौला के शहजादे कैसे थे, मेरे आका व मौला की शहजादियां। जब रसूलुल्लाह की शहजादी क़यामत वाले दिन भी आएगी तो आवाज आएगी, सर नीचे कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी यहां से गुजर। मैं इस इस्लाम की बातें करता हूं, आप बिल्कुल छोड़ दें। किसको वोट देना है जी? करेन को। किसको देना है? तो मेहनत कितनी करनी है? हम 21 दिन वहां भी नहीं मैं सोया, तो अब भी मैं पूरी रात गुजर जाती है, मैं घर बैठा रहता हूं। शाम की रोटी मैं सुबह की अजानों के टाइम खाता हूं, शाम की रोटी। तो फिर भी मैं मरा तो नहीं ना, फिर भी मैं नहीं मरा। तो सुबह की रोटी मैं जाके शाम को खाता हूं। मैं किसी को नहीं कहता यार मैंने रोटी खा ली। कहते जी फलां जगह से मेहमान आ गए। मैंने कहा जी फलां जगह से आ गए, ये आ जाए आज ही जी फलां जगह से आ गए। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि मैं मर गया, थक गया। तो आप मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पर बैठे हुए, कमर उसकी ऑपरेशन ज़दा हो, इसके बावजूद वो 24 घंटे जाग कर काम कर सकता है, मरता नहीं है। मरेंगे, मैं मरूंगा उसी वक्त जब आपको पता भी नहीं चलेगा। ओ जाते जाते अटैक हो गया, हजरत साहब चले गए दुनिया से। तो क्या हो गया? चले गए हजरत साहब। तो दीन का काम तो कोई करके जाए ना। कब्र में जब सरकार आए तो इतना तो फरमाए तो फरिश्तों इसको छोड़ दो, इसने मेरे दीन के लिए बड़ा काम किया, इसको जाने दो, इसको सोने दो। ये दुनिया में बड़ा जाग कर आया, बड़े दुख लेकर आया, अब इसी ज़ियारत के लिए तो आया। तो मेरे आका फरमाए ओए आज रज के देख ले, सैर होकर देख ले। तू ये मेरे हुलिये भी बयान करता रहा, तू मेरे दीन के लिए इस हालत में जेलों में भी गया, तू घसीटा भी गया, तूने आंसू गैस भी खाए, तूने गोलियों के लिए भी अपना सीना हाजिर किया। ओ मेरे गुलाम आज सो जा, इतना तो हो ना मेरे आप, कोई चीज तो कब्र में लेकर जाए ना जिस पर हमें नाज हो। आपने ये पर्ची हुजूर के दीन को इस तरीके से देनी है, ऐसे उठाकर देनी है। या रसूल अल्लाह जब आपके दीन पर हमला हो गया, जब मुमताज कादरी फट्टे लग गया, आपकी खत्म नबुव्वत पर हमला हो गया, मस्जिदों के स्पीकर उतर गए, मंदिर आबाद होने लगे, मस्जिदें वीरान होने लगी, कुरान और हदीस को निसाब से निकाल दिया गया, बर्मा की बच्चियां चीख रही थी, शाम खाना जंगी का शिकार हो गया, इराक तबाह और बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान उजड़ गया, यमन पर बमबारी शुरू हो गई। या रसूल अल्लाह पाकिस्तान से भी इस्लाम को देश निकाला देने की तैयारियां हो रही थी। तो हुजूर और तो कुछ नहीं था। उस वक्त मौलवियों ने आपके दीन की पर्ची मांगी, तो मैंने पर्ची नाच कर और तड़प कर आपके दीन को दी। हुजूर और तो कुछ नहीं है, ये पर्ची लेकर मैं ऐसे करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप कम अज कम पिछली जितनी कज़ाएं हैं, हजरत अनस बिन नदर जो थे ना साहबी, वो जंग बदर से पीछे रह गए थे। बाद में पता है वो क्या कहते थे, वल्लाहि लइन अकरमनिल्लाहु रब्बी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी ला यरयन्न मा अजिदु। आप ये कहते थे, या अल्लाह मैं जंग बदर से तो पीछे रह गया, और अगर अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया, ऐसा दिन आए जिस दिन मेरी मुलाकात हो जाए इस्लाम के दुश्मनों से, तो आप कहें या अल्लाह पहले तो दीन के डाकुओं को वोट देता रहा, अब 2018 आने तो देना, क्या बनता है। आपने जंग नहीं लड़नी, सिर्फ एक पर्ची की मैं बात कर रहा हूं। तो साहबी ने तो कहा अलकल मुशरिकीन फी, अगर मेरी मुलाकात हो गई अल्लाह रसूल के दुश्मनों से तो फिर मैं क्या पीछे भाग जाऊंगा। मैं अपना फरमाया नहीं नहीं लयरयन्नल्लाहु मा अजिदु, फरमाया जरूर बे जरूर रब भी देखेगा मैं क्या करता। अनस बिन नदर ने क्या बात कर दी, मैं रब भी देखेगा मैं क्या करता यार, यानी ऐसे मैं लड़ूंगा कि रब भी देखेगा मैं क्या करता हूं। आपका कीमा बना दिया गया, आपका मुसला कर दिया गया, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो बताएं आपका जिस्म को भी अल्लाह सलामत रखे। हम ये बात नहीं करते, लेकिन एक पर्ची जो हुजूर के दीन को न दे सका, उसने क्या बात करनी थी कि आंदा मुझे काफिरों के साथ लड़ाई का मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। जो बंदा बात करे उसने कहा छोड़ परे बात, तू भी अपना मैदान लगा, हमने भी अपना मैदान लगाया हुआ है। अब बात किसी की नहीं सुननी, जो भी बात करे। अब ट्रंप जो है ना, ट्रंप, इसका जवाब ये नहीं है कि मीडिया पर बच्चियां नचाई जाएं। मैं इस हक में नहीं था कि मीडिया उस बच्ची के मामले को इतना उछालता, कसूर वाला मामला इतना उछालता। इसके अंदर इन्होंने बड़े मफादात हासिल किए, बात हो गई। लेकिन ये तो नहीं ना पूरी दुनिया पर यही बताया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ यही कुछ होता है, बड़े बड़े जराइम दूसरे मुल्कों में भी होते हैं। ये बदनाम करने का एक जरिया है। जब इस्लाम आएगा ना तो हर चीज पर कंट्रोल होगा। हाँ, मौलवियों पर भी होगा, पीरों पर भी होगा, अवाम पर भी होगा, हुक्मरानों पर भी होगा, रियाया पर भी होगा, पैसे पर भी होगा, हर चीज पर कंट्रोल होगा। दुनिया देखेगी कि मोहम्मद अरबी का दीन इसको कहते हैं। और जो साहबे सलाहियत लोग हैं ना, जिनके पास सलाहियत है, वो तैयारी करें, उन्होंने ही हुकूमतें चलानी है। हाँ, लब्बैक की हुकूमत आप लोगों ने ही चलानी है, हम पीछे बैठे रहेंगे व्हील चेयर पर। हाँ, वो नकेलें जो है ना, वो नकेल वो रसूलुल्लाह के दीन के हाथ में होगी, हर बंदे की नकेल। जब वो गलत चलेगा तो वो नकेल दीन खुद उसकी खींच लेगा। हाँ, वो ये नहीं कि वो हजरत फारूक आजम अबू मूसा अशरी को गवर्नरी से हटाकर बकरियों के पीछे लगा देते। तो उन्होंने जब देखा ना मुझे गवर्नरी से हटाकर, अब लोग कहते हैं जी आपने फलां की बेइज्जती कर दी और फलां की बेइज्जती कर दी। मैं कहा ओ साहबी रसूल, और इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे अबू मूसा अशरी कि रसूलुल्लाह ने खुद उनको फरमाया कि तुझे तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से हिस्सा मिला। अर्ज की हुजूर आपको कैसे पता चला? फरमाया रात को जब तुम पढ़ रहे थे मैं पीछे खड़ा था। तो अर्ज की हुजूर मुझे पता होता तो मैं और खूबसूरत करके पढ़ता कुरान। आप जो सुन रहे थे, इतनी शानों के बावजूद हजरत फारूक आजम ने उन्हें गवर्नरी से माजूल कर दिया। और जब उन्होंने थोड़ी सी जो है वो शर्मिंदगी महसूस की कि मैं अब बकरियां चराऊंगा गवर्नरी से, तो हजरत उमर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो रसूलुल्लाह की वजह थी तुम्हें गवर्नरी मिल गई। हर बंदे से यही बात होगी। हमें इन कंटेनरों पर किसने बिठाना था?
हाँ जी, हमें इन कंटेनरों पर किसने बिठाना था? लाखों रुपए लगाकर आप नीचे बैठकर हमारी गुफ्तगू क्यों सुन रहे हैं? ये दीन ही है कि एक माजूर आदमी को व्हील चेयर पर बिठाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। तो जब हमें इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, तो जब इस्लाम की बारी आए तो मौलवी खादिम अपना मुंह इस तरफ कर ले? ना ना, जब इस्लाम की बारी आए और इस्लाम कहे कि इसको व्हील चेयर से उठाकर नीचे फेंक दो, तो फिर मौलवी खादिम को उस वक्त गिरने की जांच भी आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं हो कि जिसको, हाँ बिल्कुल, मैं इस इस्लाम की बात करता हूं, जो भी गलत काम करे उसको हटा दिया जाए। मेरे समेत पूरी तारीख का यही फैसला है। तारीख के अंदर जो भी तारीख को गलत इस्तेमाल करना चाहे, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना चाहे, तारीख में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जगह उसी के लिए है, तारीख के लिए। वही हमारा सरदार है, वही हमारा बड़ा है। आप हमारे बड़े हैं जो दिन रात दीन का काम करते हैं। मैं देखता हूं हमारे कारकुन, मैं एयरपोर्ट से निकला, रास्ते में उन्होंने कैंप लगाए हुए, 100 कैंप आपने कराची के अंदर लगाए। हर तरफ से आप अपना नारे लगाते हो। क्यों आए? किसी का बूथा देखने के लिए आए? सिर्फ यही नारा हमने लगाया ना, हम हुजूर का दीन तख्त पर लाना चाहते हैं। तो जब सिर्फ नारा लगाया तो इतनी आपने इज्जत दी, अगर हुजूर का दीन तख्त पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपसे सच्ची बात कर रहा हूं। बस मैं तो वैसे भी आपको पता है व्हील चेयर पर हूं। लोग ये कहते थे नहीं हो सकता, लोग मुझे डराते रहते थे। मैंने जब से होश संभाली, मैंने कहा यार काम करो। वो कहते नहीं जी सुन्नी काम ही नहीं करते। मैंने कहा यार काम करो। या सुन्नी पैसा नहीं देते। और मैंने कहा काम करो। कहा सुन्नी वक्त नहीं देते। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुमने काम नहीं किया। मेरे जैसा एक आदमी व्हील चेयर पर निकला, पूरी सुन्नी कौम ऐसे खड़ी हो गई, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद अरबी का गुलाम हो वफादार, टांगे ना भी हो तो हम वफा करके दुनिया को बता देते हैं कि गद्दार ना हो, वफादार हो। तो व्हील चेयर वाले की व्हील चेयर को भी हम चूक कर दुनिया को बता देते हैं। हाँ जी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब बात अब खत्म होने लगी है। आप अपने मोबाइल जलाएं, बात अब खत्म होने लगी है। सारे मोबाइल जलाएं अपने, उनकी लाइटें ऑन करें, फिर एक मंजर बनेगा, दुनिया को पता चलेगा। हाँ जी, आहा हा, सुभान अल्लाह, आहा हा, वाह वाह वाह। इधर वाले भी सुभान अल्लाह। स्टेज वाले सारे खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जोर लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। उम्मीदवार कोई भी होने, अभी बैठना नहीं है, आप खड़े खड़े बात खत्म करनी है, आप बैठना नहीं है। इसी तरह लाइटें जलाए रखे, ये लाइटें वैसे भी जलती हैं, आप हुजूर के लिए जलेंगी तो बात तो और होगी।
हाँ, आप लब्बैक के लिए चली हैं। सुभान अल्लाह। ये मंजर आप अभी तो आप नहीं ना देख रहे, जब आप मूवी पर देखेंगे तो आप घर में बैठकर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ जी, उम्मीदवार कोई भी हो, वोट करें को देना है। किसको देना है? यही गंद उठाएगी, हर बंदे का गंद, चाहे वो किसी ने मजहब में कोई खराबी की हो वो भी इसको दूर कर देगी, और सियासत में अगर किसी ने गड़बड़ किया तो उसको भी दूर कर देगी। देखो देखो कौन आया, लाइटा जड़ियां इंज हुन करनियां, इंज लानियां, इस तरह करके आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया इंज लाना, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया। तवज्जो तवज्जो जी तवज्जो। एक लीडर कहना मैनू ज़िनानी तसव्वुफ नजर आया, सानू तो दाता अली अजमेरी नजर आया। हाँ, हजरत शाह अब्दुल्ला शाह गाजी विच नजर आया, हजरत शाह आलम बुखारी विच नजर आया, सुल्तानुल हिंद विच नजर आया। मैं आख्या जो जी बिल्ली नू छिछड़े ते खाबा आनिया। हाँ, बिल्ली जब सोएगी तो उसको खाबे तो फिर गोश्त की छिछड़ों की आनी है ना, वो तो सुल्तानुल हिंद को ख्वाब आनी है ना, पृथ्वी राज को गिराने के लिए। हमें तो तसव्वुफ नजर आया आला हजरत बरेलवी में, हाँ, और मुजद्दिद अल फिसानी में नजर आया। इन सब बहरूपियों से ये सब फ्राडी है। अब आया आया दीन आया, इंजन करके इंजन लेटा करनी, आया आया आया। तवज्जो, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान बिल्कुल चमक दोया गुंबद, जिन्हें गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़िया। और जनाब दसो तुसी ओ गाजी इल्मुद्दीन दहशतगर्द सी? और बोलो जनाब, वो कह रहे हैं जल्ला होया जे दहशतगर्द होंदा ते मैं मुकदमा लड़ना सी, और ते मुहम्मद अरबी दा गुलाम सी, मुहम्मद अरबी दी इज्जत दा पहरेदार सी। तेनू पता नहीं मैं जज के सामने की गल की थी? कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने जज नु क्या, जब जज ने की आए बादशाह इंज मोबाइल हिलते रहन, कायदे आजम भी खुश होंगे, असल ते मेरे वारिस होना है। डाकुओं को मेरी जान छुट्टी, लुटेरिया को मेरी जान छुट्टी, मुहाफिज़े नामूस रिसालत नु तख्तादार ते लटकान वाले को मेरी जान छुट्टी, और खत्म नबुव्वत ते डाकुओं को जान छुट्टी। दसो जी कायदे आजम तुसी की क्या, तुसी की क्या उस जज नु काफिर नु? मोहम्मद अली जना फरमान लगे, और जजा और आए बाए शाय न करो, मैं तेनू पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत नु हुजूर नाल प्यार कितना। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। सिंध नु ते असी दो हत्थां नाल सलूट मारना, इंज कर। हाँ जी, सिंध ते अहले सिंध सारे नु मारना। ऐते ते बाबू सलाम है ना यार, जे आई ना लबैक दी हुकूमत ते उत्थे बड़ी वड्डी यादगार बनाई जाएगी, जिथे मोहम्मद बिन कासिम दी मस्जिद है। हाँ, उत्थे बड़ी वड्डी मस्जिद दुनिया वेखण आनी कि इथों इस्लाम आया। हाँ, इन्हां ते अपने ते बनाए ना वडेरियां दे दरबार, असी दसना मोहम्मद बिन कासिम इथों किवें आया। आप जनाब बाजवा साहब जे चाहते हो ट्रंप नु जवाब आवे ते टीवी उत्ते हुजूर दे गज़वात बयान करवाओ। हाँ, टीवियां ते अयाशियां इन्हां दियां बंद करा दो, उनका खबरदार जदों तक ट्रंप का जवाब नहीं होता, ग़ज़वा बदर का बयान होगा, ओद शरीफ का बयान होगा, मुरैसी का बयान होगा, मुस्तलिक का बयान होगा, करबला वालों का बयान होगा, इमाम अली मकाम की शान बयान होगी, यहाँ जनाब मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी, यहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात होगी। गौरी मिसाइल हर जनाब चौक उत्ते उन्हें मेडल बना के रखो, और ट्रंप दा उत्ते लिखो, ट्रंपा जे तू इधर मुंह कीता ते गौरी तैयार है। इंज करके जनाब हाँ उथे जेड़े बैठ के तजजिए कर देना, बंद कर दो इन्हें पाबंदियां। पाकिस्तान में ये कमी है, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी कोई नहीं, कमी किसी चीज की नहीं है। सिर्फ ये गद्दार मुल्क लूटने वाले, इनकी आप गर्दन दबा दें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान कायद बन जाएगा, पूरी दुनिया का पाकिस्तान सरदार बन जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमान ऊपर आ जाएंगे, इराक का मसला भी हल हो जाएगा, यमन का मसला भी हल हो जाएगा, शाम का मसला भी हल हो जाएगा, अफगानिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा, बर्मा की बच्चियां भी नहीं चीखेंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप मीडिया पर कंट्रोल करें, रसूलुल्लाह के गज़वात या मेरियां दो चार तकरीरां टीवी ते कराओ।
हाँ जी, ये पक्की गल है। हाँ जी, ट्रंप को जवाब हम फकीर ही दे सकते हैं। हाँ, ट्रंप को जवाब यही है कि हमने तमाम स्कूलों के अंदर हुजूर के गज़वात को पढ़ाना शुरू कर दिया। तमाम यूनिवर्सिटियों में हुजूर के गज़वात लाजिम करार दे दिए गए। हर जनाब वो सिपाही उसको बताया जाएगा कि खालिद बिन वलीद के हाथ में कितनी तलवारें टूटी, रसूलुल्लाह की तलवारों के नाम मुबारक क्या थे, इमाम अली मकाम करबला में क्यों गए, सहाबा ने समुद्रों में घोड़े क्यों डाले, दरियाए दजला में हजरत साद ने दरियाए दजला को क्या कहा। ये सारी बातें आप बताएं कि जनाब 86.5 साल बूढ़े साहबी अमर बिन मादी करब ने घोड़े की दुम नपकर उस काफिर को क्या कहा, मुकाबला बाद में होगा, अगर ताकतवर है तो घोड़ा हिला कर दिखा। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल मंजूर फरमाए। किसी ने भी परेशान नहीं होना, मेरे साथ उसका मुसाफा नहीं हुआ, स्टेज पर उसका नाम नहीं लिया गया, स्टेज पर उसको बिठाया नहीं गया, तकरीर नहीं कराई गई, किसी ने भी, उन्होंने कहा जिनके लिए हम आए थे वो हमें देख रहे हैं और जिनके लिए हम वापस जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। जब आप आ रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जब आप उछलकर नारे लगा रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जब आप वापस जाएंगे तब भी वो अपनी मुबारक नजरों से आपको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। आया आया दीन आया आया आया, इंज करके मोबाइल ले लाओ, आया इंज करके, आया आया दीन आया 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 दीन आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 ओ आया आया दीन आया 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 दीन आया आया दीन आया। बस भाई बस 70 साल हो गए, अब करेन आया और करेन दीन की पावर से आया। आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया आया आया। दीन आया। अब जरा आप इसी तरह ही खड़े रहे, तो जो बुजुर्ग हैं उनको तो नहीं, जो जवान है जरा लब्बैक के नारे पर जंप लगा कर नारा लगा, मोबाइल भी ऊपर हो पता लगे। लब्बैक सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लब्बैक लब्बैक ये हमारे बच्चे नौजवान सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया। ये हमारे बुजुर्ग सामने खड़े हैं, इन्होंने भी जंप लगा दी। आया आया दीन आया आया